इससे पहले जो सर्वे हुआ है वो हमारा सीएस सर्वे हुआ था, जिसको हम कैडेस्ट्रल सर्वे के नाम से बोलते हैं, और उसके बाद जो हुआ था वो रिविजनल सर्वे हुआ था, जिसको हम आरएस सर्वे के नाम से जानते हैं। तो हम आपको अभी लाइव दिखाएंगे कि जो खतियान होता है उसमें क्या क्या लिखा होता है और उससे हम कैसे जानकारी जो है प्राप्त करते हैं। है कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है क्रमिक खतियान लिखा हुआ है, और ये है हमारा खतियान। ये देखने से जो आपका देख रहा है कि खतियान का ये सर्टिफाइड, मतलब यहाँ पे साइन किया हुआ है यहाँ पे, तो ये सर्टिफाइड जो है आपका खतियान है। इसमें सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो आपका गांव का नाम लिखा होता है कि कौन सा गांव आपका पड़ता है। उसके बाद जो आपका परगना होता है, अंचल जिसको हम बोलते हैं, वो लिखा होता है। आपका थाना संख्या ये है, ये तो थाना हो गया, और ये जो आपका थाना संख्या हो गया। थाना संख्या होता है कि जितना भी गांव होता है उस सबका जो आरटी नंबर एक अलग से यूनिक नंबर जो है वो दिया गया हुआ है, तो यही जो है आपका थाना नंबर जो है ये थाना संख्या लिखा होता है। अब जो देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि खतियान की क्रम संख्या, तो आप सुने होंगे कि जो खाता बोलते हैं, तो इसी को जो है खतियान की क्रम संख्या को ही हम खाता संख्या बोलते हैं। तो यहाँ पे आप इस साइड में देखेंगे कि ये जो 513 लिखा हुआ है ये आपका खतियान की खाता संख्या लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे है क्या, अभिधारी, पिता का नाम, जाति एवं निवास। ये चीज़ें, ये जो चीज़ें हैं इसी में जो है आपका कॉलम, ये आपका रैयत का नाम लिखा होता है। यहाँ पे जो है सुंदर मंडल, पिता बंसी मंडल, जाति गंगोत्री, मतलब ये चीज़ें जो है आपका जिसके नाम से ज़मीन है उसका यहाँ पे डिटेल लिखा होता है। उसके बाद अब आता है कि खसरा। खसरा जो होता है वो हम खेसरा भी बोलते हैं, इसको खसरा भी बोलते हैं, और इसी को इंग्लिश में हम प्लॉट संख्या बोलते हैं। तो ये चीज़ें आप जितना चीज़ें देख रहे हैं कि ये आपका जो है खेसरा संख्या लिखा होता है। उसके बाद ये जो आपका चौहद्दी लिखा हुआ है, चौहद्दी हर एक खेसरा का अलग अलग जो चौहद्दी होता है। और ये जो आपका कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इसके ऊपर का जो चौहद्दी है वो सेम यही होगा। इसमें उत्तर में, दक्षिण में, उत्तर दक्षिण जो है ये आपका चौहद्दी लिखा हुआ होता है। उसके बाद बात करते हैं कि जो भूमि का स्वरूप होता है, भूमि का स्वरूप होता है कि जो ज़मीन है वो किस टाइप का ज़मीन है। तो इसमें भीट है, फिर गड्ढा है, मकान में सहन है, भीट है, धनहर कहीं होता है। तो ये जो किस्म है वो प्रकृति, नेचर जिसको बोलते हैं, वो ज़मीन का नेचर इसमें लिखा जाता है। अब आते हैं कि जो रकबा एकड़ में, यहाँ पे है एकड़, मतलब जो 00 लिखा हुआ है ये जो कॉलम बना हुआ है ये आपका एकड़ में लिखा होता है, और ये आपका डिसमिल जो होता है सो डिसमिल में लिखा होता है। और ये अभियुक्ति कॉलम, अभियुक्ति कॉलम में इस सब के अलावा जो चीज़ें एक्स्ट्रा जानकारी होता है वो आपका अभियुक्ति कॉलम में लिखा जाता है।